शाम का समय था और एक कॉल आती है एक माँ के पास। बेटा बोलता है कि माँ ये मेरी आखिरी कॉल है, और सिर्फ इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। बेसहाय माँ जब तक कुछ कर पाती तब तक उसको दूसरी कॉल आती है और बताया जाता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाइन ट्री एकेडमी पर, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा चल रहा होगा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो कहानी मैंने सुनाई है, ये कहानी अभी कुछ दिन पहले की है। एक माँ के पास एक कॉल आती है और उनका बेटा बोलता है कि माँ ये मेरी आपसे आखिरी बार बात हो रही है, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। एक माँ जो उससे कई सौ किलोमीटर दूर थी, वो क्या कर सकती थी, बिल्कुल बेसहाय थी, बेसहारा थी। तब भी वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है और बात करती है उनसे कि ऐसे ऐसे मुझे मेरे बेटे का कॉल आया है, पता नहीं क्या बात है। इतने में ही एक दूसरी कॉल आती है और उनको बताया जाता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आपको स्क्रीन पर ले जाकर एक बार ये आंकड़े दिखाता हूँ। ये आंकड़े सन 2021 के हैं, जिसमें 13,089 लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। 2021 में ये आंकड़ा एकदम उछाल मारा था, जो इससे पहले के आंकड़े थे 2017 के उससे। तो क्या कारण है कि छात्रों ने इतना सुसाइड किया? तो माता पिता से, सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन आंकड़ों पर ज़रा गौर फरमाएं। क्या है ये आंकड़े, किस वजह से ऐसा हो रहा है कि इतने सारे छात्र, स्टूडेंट्स प्रत्येक वर्ष सुसाइड करते हैं या किसी और चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरा निवेदन है उन सभी माता पिता से जिनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको प्लीज़ प्रेशर कुकर ना बनाएं। बच्चों पर इतना प्रेशर ना दें कि वो यह कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएं। देखिए, मैं बात बताता हूँ आपको कि क्या कारण है कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं। इसके सबसे मेन कारण क्या है, आपको ये और एक आंकड़ा दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें 39.8 लगभग 40% छात्र जो है एकेडमिक बर्डन की वजह से सुसाइड करते हैं। एकेडमिक बर्डन, और ये इसी को लेके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को प्लीज़ प्रेशर कुकर ना बनाइए आप। इसका कारण ये है, इसके बाद का जो ये डाटा है 25.5 एंजाइटी अबाउट कैरियर, ये उससे बहुत पीछे है जो एकेडमिक बर्डन। तो मैं ये बात बताना आपको चाह रहा था कि बच्चे को बिल्कुल फ्री माइंड रहने दीजिए, ठीक है। फ्री माइंड में वो बहुत अच्छा कर सकता है। आप ये देखिए, आपके आसपास जो भी आज नौकरियां कर रहे हैं बच्चे या कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं कोई, तो वो क्या टॉपर थे क्या सभी क्लास के? ऐसा नहीं है ना। वो सभी बच्चे टॉपर तो नहीं थे क्लास के। वो हो सकता है वो एवरेज रहे हों, हो सकता है वो बिल्कुल अंतिम आने वाले छात्रों में रहे हों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, आज के माता पिता हर कोई यही सोच रखते हैं कि कैसे भी करके उनका बच्चा कक्षा में प्रथम आ जाए, जिसकी वजह से वो बच्चे को बिल्कुल प्रेशर कुकर बना देते हैं। और यही वजह है कि लास्ट में वो बच्चा इतना प्रेशर में आ जाता है, उसको यह कदम उठाना पड़ता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था सभी माता पिताओं को कि ये मत, आप इतनी अपेक्षा मत करिए बच्चा हर बार प्रथम ही आएगा। कोई बात नहीं, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इस दुनिया में है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा ना, और आपको भी सहारा बन जाएगा। फिर आप उसको इतना प्रेशर दे दोगे, इतना प्रेशर दे दोगे, तो एक दिन वो कुकर फट जाएगा। उसको वो कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतने प्रेशर में आ जाएगा। इस वजह से मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रेशर के क्या क्या कारण हैं। आप देखिए, कितने एग्जाम्पल आपके सामने होंगे जो बच्चे फेलियर रहे हैं, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ने में, लेकिन आज वो उन कक्षाओं में सबसे ऊपर हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि हो सकता है वो फ्री माइंड थे। जब वो फ्री माइंड थे, फ्री माइंड आप अपने से कंपैरिजन करिए। आप यदि फ्री माइंड है तो आप भी बहुत अच्छा काम कर लेंगे, और आपके ऊपर भी प्रेशर है तो प्रेशर में कभी भी आप भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चों को कोटा फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। आजकल सबसे बड़ा क्रेज़ यही है कि बच्चे को कोटा फैक्ट्री में बताया जाता है। और ये कहानी जब मैंने स्टार्ट की, ये बात भी कोटा से ही शुरू होती है। कोटा फैक्ट्री में बच्चे को
भेज दिया जाता है, वो बच्चा बिल्कुल उस दुनिया से अनजान है, कभी वो बाहर गया नहीं है। फर्स्ट टाइम वो जाके देखता है कि वहाँ क्या है, वहाँ का माहौल क्या है। वो हो सकता है उस माहौल में ना ढले, इतने छोटे कमरों में रहना, सुबह उठ के क्लासेस में चले जाना, रात को आना, खाना सूट ना होना, पानी सूट ना होना, हर जगह प्रेशर। फिर ऊपर से आप भी प्रेशर उस बच्चे पे डाल रहे हो कि ये क्या हुआ भाई, तूने ये एग्ज़ाम दिया, इसमें इतने कम मार्क्स हैं। तो वो तो डिप्रेशन में आएगा ही, वो तो प्रेशर में फटेगा ही। तो कोटा फैक्ट्री मत बनाइए अपने बच्चे को, कोटा फैक्ट्री का एक कंपोनेंट मत बनाइए, उसको फ्री माइंड रहने दीजिए। और मैं तो माता पिता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, कि यदि आपका बच्चा वहाँ सेट नहीं हो रहा तो उसको बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, क्या पता उससे बेटर वो कर ले फिर जब फ्री माइंड रहेगा। उसके दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है कि मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। ऐसी बात नहीं कि नहीं रहती, सब बच्चों के दिमाग में ये बातें रहती हैं, लेकिन माता पिता ही कई बार ऐसा करते हैं। मैं तो माता पिता की गलती मानूंगा, अध्यापकों की गलती बहुत कम है, माता पिता की ज़्यादा। उन पर इतना प्रेशर, आपको फर्स्ट ही आना है, आपको इन बच्चों से आगे ही निकलना है, आपको हारना ही नहीं है, ये है वो है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि बच्चे सुसाइड की तरफ फिर कदम उठाते हैं। दूसरा कारण है कि बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, वो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं कि देख ले वो रिक्शा चला रहा है, तो भी रिक्शा ही चलाएगा, तेरी भी पान की दुकान ही खुलेगी। ऐसा बच्चों के साथ मत करिए। बच्चे को खुद भी पता है कि तुझे रिक्शा चलानी है या गाड़ी चलानी है, ठीक है, वो जानता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही अनजान है। पर कई बार परिस्थितियाँ भी ऐसी हो जाती हैं, या हर किसी का माइंड की जो कैचिंग पावर है वो सेम नहीं हो सकती। दैट्स वाई आप क्यों कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का किसी से? वो आपका बच्चा है, सबसे अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। दूसरा कारण ये भी है कि उसकी चॉइस सुने। एक बार उसकी चॉइस आप आराम से सुने, अपनी चॉइस उसको ना दें। आप क्या है, आप चाहते हैं कि नहीं बच्चा इंजीनियर ही बने, और बच्चा चाहता है कि नहीं वो PCS ऑफिसर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा। तो उसकी चॉइस भी आप एक बार सुन लीजिए। क्या पता उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ज्योग्राफी पढ़ने में, आप उसको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर उसके ऊपर से उस पर प्रेशर भी डाल रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप बच्चे की चॉइस सुनिए। उसके बाद है कि बार बार मौका दें। बच्चा एक बार फेल हो गया तो क्या पूरी ज़िंदगी में फेल ही होता रहेगा? वो फेल होने पे कई माता पिता तो इतना ज़्यादा टॉर्चर उस बच्चे को कर देते हैं, कंपैरिजन करके, प्रेशर डाल के। वो उसके दोस्त भी, उसके घर वालों के रिलेटिव्स भी इतना ज़्यादा प्रेशर उस बच्चे पे डाल देते हैं, वो कहाँ तक सहन करेगा? एक क्षमता है ना प्रेशर सहन करने की भी, तो वो कहाँ तक सहन करेगा उस प्रेशर को? तो इसी बात को लेके मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा था, ये डाटा आपको दिखा रहा था कि आप सभी माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चे को प्रेशर कुकर मत बनाइए, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। और आप देख लेना मेरे ये वर्डिंग कि लाइफ में वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। आप प्रेशर देते रहेंगे, या तो एक दिन वो फट जाएगा। और फट भी नहीं पाया, वो उस प्रेशर को सहन भी करता रहा, तो भी लाइफ में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो आज का ये वीडियो शूट करने का मेरा यही उद्देश्य था। हर माता पिता से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन था कि प्लीज़ बच्चों को फ्री माइंड रहने दें, आप भी खुश रहें, बच्चे को भी खुश रहने दें, और जो वो करना चाहता है उसको करने दें। थैंक यू। जय हिंद।